अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ मैं कंप्यूटर साइंस के नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब ना करना भूलें और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है HTML में मैंने इसका एक पार्ट बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया हेडिंग किसे कहते हैं और पैराग्राफ हम कैसे डालते हैं एक HTML पेज में। आज हम यही देखेंगे, यानी हेडिंग और पैराग्राफ का प्रैक्टिकल पोर्शन हम आज के पार्ट में देखेंगे। तो चलो सबसे पहले खोलते हैं नोटपैड। ये आ गया मैं डेस्कटॉप पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे नोटपैड। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ नोटपैड, नोटपैड आ गया। इसको खोलने के बाद टेक्स्ट है, कोई भी अगर आपके पास कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर है आप उसमें भी वही खोल सकते हो। तो यहाँ पर हम अब सोर्स कोड लिखेंगे जैसे आप लिखते आए हैं, टाइप डॉक टाइप DOC, यानी जो भी कोड हम हैं वो यहाँ पर लिखते रहेंगे। टाइप डी, ये देखो मैंने इसके अंदर सारा जो सोर्स कोड है वो टेक्स्ट एडिटर पे लिखा है सारा। ऐसे टाइप डॉक HTML ये सारी चीज़ें है क्या, ये मैं ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मुझे हेडिंग दिखानी है। ये देखो H1 हेडिंग नंबर 1, इसके अंदर मैंने लिखा है दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। P के अंदर पैराग्राफ के अंदर मैंने यहाँ से ये पहला पैराग्राफ यहाँ पर शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है। इसी तरह हेडिंग H1 यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक इसका क्लोजिंग हेडिंग टैग है तो यहाँ पर इसकी खत्म होती है। और इसी तरह बॉडी अलाइन, जो मैंने ये टेक्स्ट लिखा है हेडिंग नंबर 1 दिस इज माय फर्स्ट पर, ये सेंटर में आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज किया है जिसको हम अलाइन कहते हैं। अलाइन का मतलब कहता है जैसे वर्ड में अलाइनमेंट आता है, अलाइनमेंट से हम क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो टेक्स्ट आपने एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में लिखा है वो आपके डॉक्यूमेंट में किस साइड में आना चाहिए, लेफ्ट साइड में आना चाहिए, राइट साइड में आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर हम एट्रीब्यूट अलाइन यूज करते हैं उस चीज के लिए। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट ये सेंटर में लाना है, लेफ्ट में लाना है, राइट में लाना है, यहाँ पर मैंने सेंटर में लाना है तो इसलिए मैंने यहाँ पर अलाइन सेंटर। अगर आपको लेफ्ट साइड में तो यहाँ पर अलाइन आप इसके 3 वैल्यूज आते हैं, एक आता है सेंटर में, एक आता है लेफ्ट में और एक आता है राइट में, यानी सेंटर, लेफ्ट एंड राइट। आप तीनों वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसको सिर्फ सेंटर डाला है तो जो ये टेक्स्ट है इसमें मैंने लिखा है H5 H6 हेडिंग, सारी H6 तक पूरे हेडिंग्स मैंने डाली हुई है। तो ये आप देखोगे और ये सारे सेंटर में आ जाएगी। यानी इतना सब लिखने के बाद जैसे H1 यहाँ से यहाँ तक शुरू, पैराग्राफ 1 यहाँ से शुरू यहाँ से खत्म, इसी तरह H2 हेडिंग्स यहाँ से हेडिंग 2 यहाँ तक खत्म, इसी तरह इसका पैराग्राफ यहाँ पर लिखा, इसी तरह 3 का भी, 4 का भी, 5 का, यानी सब की हेडिंग्स मैंने लिखी। इसके बाद ये खत्म होने के बाद ये मैंने बॉडी यहाँ पर क्लोज किए और यहाँ HTML जो डॉक्यूमेंट है ये क्लोज हो गया, यहाँ तक अपने सोर्स को। इसके बाद आपको फाइल में जाना है और यहाँ पर सेव करना है। जब आप सेव करोगे तो आपसे ये नाम मांगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूं तो मुझे मेरे पास नहीं आएगा। जब आप सेव पर क्लिक करोगे ऐसे तो यहाँ पर आएगा ऐसे, यानी यहाँ पर मैंने खुद दिया है नाम हेडिंग्स एंड पैराग्राफ। लेकिन एक साथ याद रखना, एक बात याद रखना है कि हेडिंग और पैराग्राफ जो भी आप नाम दे दोगे ये आपकी मर्जी है, लेकिन साथ में आपको इसका एक्सटेंशन देना जरूरी है, जो मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि तब तक ब्राउजर को समझ में नहीं आएगा कि ये पेज है क्या, क्योंकि एक्सटेंशन से ही पता चलता है कि हम एक वेब पेज बना रहे हैं। इसलिए इसका एक्सटेंशन देना जरूरी है .html। तो वही मैंने दिया .html। तो उसके बाद इसको सेव किया, सेव करेंगे। सेव करने के बाद मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूं। तो सेव करने के बाद हम इसको क्लोज करते हैं। जब मैंने सेव किया उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। जब हम क्लोज करेंगे तो ये मैंने कहां पर सेव रखा है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर मैंने एक HTML नाम का फोल्डर बनाया है, इसमें ये है हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूं, जो भी आपका ब्राउजर होगा उस ब्राउजर में, या डबल क्लिक करके आप इसे खोल सकते हैं। मैं इसे दूसरे ब्राउजर में खोलना हूं, गूगल क्रोम में, तो ओपन विद मैं यहाँ पर करूंगा गूगल क्रोम। जब आप देखोगे ये देखो हेडिंग 1 सबसे, जो मैंने थ्योरी में बताया सबसे मोटी हेडिंग जो है वो H1 है। तो
यहाँ पर दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। इसी तरह हेडिंग 2 इसकी दूसरा पैराग्राफ। इसी तरह हेडिंग 3 अगर आप देखोगे हेडिंग 4 हेडिंग 5 सबसे लीस्ट हेडिंग जो है, सबसे बड़ी हेडिंग जो है वो H1 है और सबसे लीस्ट हेडिंग जो कम हेडिंग स्मॉल हेडिंग है, सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग जो है वो H6 है। इस तरह आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाहते हो फिर इसमें ये नोटपैड देखना जो आपने सोर्स कोड लिखा है वो आप कैसे लिखोगे वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहले जब मैंने इंट्रोडक्शन इसका बताया। तो इसको हम ओपन विद करेंगे और यहाँ पर करेंगे ओपन विद नोटपैड। नोटपैड मतलब जो आपका टेक्स्ट एडिटर है, मेरे पास इस वक्त जो टेक्स्ट एडिटर है वो नोटपैड है, इसलिए मैं नोटपैड में ही कोड। ये देखो आपके पास फिर वो डॉक्यूमेंट जो भी आप चेंज करना चाहते हो। इसी तरह मैं सेंटर के बजाय इसको मैं राइट में ले जाता हूँ। अगर आप देखोगे राइट RIGHT राइट। फिर उसके बाद थोड़ी सी चेंज करने के बाद आप यहाँ पर सेव करोगे। सेव करने के बाद आप फिर जाओगे, इसको मैं डाउन करता हूं और यहां पर इसको फिर खोलता हूं ओपन विद। इस वक्त मैं फिर गूगल क्रोम में खोल देता हूं। अगर आप देखोगे ये देखो सेंटर में चला गया। इसी तरह मैं इसको फिर यहां पर खोलता हूं और यहां पर मैं इसको राइट के बजाय लेफ्ट कर देता हूं LEFT। फिर कंट्रोल S से भी आप सेव कर सकते हो। यहां पर सेव करके फिर आप इसमें जाओगे, इसको दिए सेंटर में। यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर दूंगा, रिफ्रेश, ये देखो सेंटर में आ गया। इस तरह आप ये सेंटर में भी कर सकते हो, राइट में भी कर सकते हो। जो भी चेंजेस करने हैं वो सिर्फ एक बार आपको चेंज करने हैं। ये तो था पैराग्राफ का प्रैक्टिकल, हेडिंग का प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।